बुढ़ापा से कोई भी विवाह नहीं करना चाहता। पर एक दिन चंडवेग के पास वो जरा देवी जाती। चंडवेग कौन है? समय। क्या है? समय। उसने 365 गोरे गोरे सैनिक और 365 काली काली गंधर्वियां दी। वो क्या है? गोरे गोरे हैं दिन और काली काली गंधर्वियां हैं रात। और कब आक्रमण हो गया, मतलब कब बुढ़ापा आ गया, पता नहीं चलता। शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, हैप्पी बर्थडे याद रहता है, पर ये याद रहता कि हम फलाने दिन बूढ़े हुए थे। रहता क्या? कब बुढ़ापा आ जाए कोई पता नहीं है। अंत तो गत्वा अभिज्ञात नाम का मित्र आता है और पुरंजन से कहता, ये संसार न तुम्हारा है, ये न तन तुम्हारा है, असली मित्र तो हम तुम्हारे हैं। उसी प्रकार जिंदगी में जब कोई सदगुरु आता है वो कहता है, ये तन तो झूठी काया है, असली तो परमात्मा की माया है। ये पुरंजनोपाख्यान की चर्चा। आगे आगे जड़ भरत की चर्चा है। इन जड़ भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो भारत माता की। ऋषभ देव जी की चर्चा है, जो जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव जी, उनकी चर्चा भी भागवत में आई। जड़ भरत जी की चर्चा भी आई। जड़ भरत की चर्चा तन के ऊपर आत्मा के तत्व की चर्चा है, आत्म तत्व को सर्वोपरि मानने वाली चर्चा है। तो जड़ भरत जी की भी आगे चर्चा आई, लेकिन यहां भी नहीं रुकेंगे। आगे 6वें अध्याय में अजामिलोपाख्यान की चर्चा है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जो पहले तो कर्मकांडी था, बाद में वेश्या के संग में सब भूल गया। तो अंत तो गत्वा एक दिन महात्मा घर पर आए। महात्माओं ने भोज मांगा तो कहा कि कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा कि हम कोई दक्षिणा वक्षिणा देने वाले नहीं हैं, हम लेने वाले हैं। तो महात्माओं ने कहा कि दक्षिणा मत दो, आप अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, ये वचन दो। उन्होंने वो वचन दिया। अंत तो गत्वा एक दिन यम के दूत मारने आए तो वो अपने बेटे को पुकारने लगा, बेटा नारायण बचाओ 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 बचाओ। नारायण कहते हुए भगवान को लगा कि ये हमें बुला रहा है, तो भगवान के दूत बचाने चले आए। ये नाम की महिमा है। तो जो भी भगवान का नाम, फिर अजामिल ने सोचा कि जब अपने बेटा के नाम नारायण पुकारने से भगवान के दूत आ जाते हैं, तो यदि हम वास्तविक में नारायण पुकारते तो सच में नारायण आ जाते। कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ये आगे नाम की महिमा है। अजामिलोपाख्यान में राम से बड़ा राम का नाम, राम से राम का नाम। आगे 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र। 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध तो बाराह भगवान ने किया, हिरण्यकश्यपु बचा। उसने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट भए, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा अमर होने का वरदान दो। बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है, तो ये कहां से कर दे, हम खुद अमर नहीं है, तो ये कहां से कर दे। तो महाराज दूसरा वरदान दो, मांगो। ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बोले दिया। ना मैं बाहर मरूं ना भीतर। बोले दिया। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले दिया। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। बोले भैया दिया। बोले महाराज ना नर से मरूं ना बानर से, किसी से ना मरूं, ना जीव जंतु से ना नर से। भगवान बोले दिया। भगवान बोले ब्रह्मा जी एक बात बता, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस कर भैया, बहुत हो गए हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा हमने वरदान मांग लिए, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा, ना नर से मरूंगा ना नारी से मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरूंगा, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। मुझे मरना ही नहीं है, मैं अमर हूं। सो वापस आकर के घोषणा करी, सुना आज के बाद मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। मंत्र जप करना है तो मेरे नाम का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है मेरे नाम का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। पूजा करनी मेरी मूर्ति रखो, वरना सबको डंडे पड़ेंगे। सब प्रजा डरने लगी।
लेकिन भगवान भी बहुत विचित्र लीला करते हैं। इनके ही घर पे ऐसा लाला पैदा हो गया कि पूछो मत। इनकी पत्नी का नाम था कयादू, और कयादू नंदन प्रहलाद जी प्रकट हो गए। बोलो भक्त प्रहलाद की। क्योंकि गर्भ में ही, जब कयादू की गर्भ में प्रहलाद जी आए तो नारद जी कयादू का हरण करके ले गए। कहां ले जाने लगे? इंद्रलोक। क्यों? इनका जो बेटा होगा, राक्षस का बेटा राक्षस ही होगा। हिरण्यकश्यपु वैसे ही अत्याचार कर रहा, बेटा और अत्याचार करेगा, इसलिए इसको ले जाओ। तो ले जाने लगा, इंद्र ले जाने लगा। तो नारद जी ने समझाया, मत ले जाओ, हम एक उपाय कर रहे। बीच में ही रोक करके कहा, सुनो, कयादू को भगवान की हम कथा सुनाते हैं तो क्या होगा? भगवान की कथा गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर ऐसा प्रभाव करेगी, ये राक्षस नहीं भगवान का भक्त बन करके प्रकट होगा। कुछ माता जी हमारे पास आती, गुरुजी हमारा बेटा तो बड़ा नचैया है। माता जी, जब वो गर्भ में रहा होगा तुमने खूब डिस्को डांसर फिल्में देखी होंगी। हाँ हाँ, क्योंकि संस्कार गर्भ में ही पलने लगते हैं। तो गर्भ में रहने वाले शिशु के लिए तुम माता जैसा जैसा चरित्र करेगी, बालक पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कयादू के गर्भ में पल रहे थे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी को गर्भ में ही नारद जी ने भगवान की कथा सुना दी। तो गर्भ में ही एक ग्रह लग गया। पूछो कौन सा ग्रह? कृष्ण रूपी ग्रह, कृष्ण गृहीत लालसा, कृष्ण रूपी ग्रह। और सुनो, सूर्य की दिक्कत हो, चंद्र की दिक्कत हो, राहु ग्रह की दिक्कत हो, केतु की, शनि की दिक्कत हो, तो पंडित जी बुला लो, जप तप करा लो, छूट जाएगा। लेकिन एक ग्रह ऐसा है सीधे से लगता नहीं है, और यदि चिपक जाए तो कई जन्मों तक छूटता नहीं। हमारे गोविंद रूपी ग्रह है। एक तो ये किसी को लगते नहीं है, और लग जाए तो फिर अब महाराज जी चाहे जितना प्रयत्न कर लो छूटने वाले नहीं है। कृष्ण रूपी ग्रह। अच्छा, ये ग्रह इतना खतरनाक क्यों है कृष्ण रूपी? पूछो क्यों, जोर से तो पूछो। कृष्ण में जो नीचे रकार है ना, का के नीचे, वो टेढ़ी है, ऐसी ऐसी है कि नहीं? अच्छा, गांव में मछली पकड़ने वाले जाते हैं तो एक कांटा ले जाते, उसको बंसी कहते। बंसी भी टेढ़ी होती, ऐसी कांटा। मछली पकड़ने का कांटा टेढ़ा होता कि नहीं होता? उसमें खाने वाला पदार्थ लगाते, पानी में डाल देते, मछली आती है और वो खाती है तो जबड़े में वो फंस जाता। फिर कितनी भी मछली फड़फड़ाए, निकलने वाला कांटा, और ज्यों फड़फड़ाएगी त्यों त्यों और अंदर धसेगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही भगवान के काक के नीचे जो रकार है ना, यही बहुत खतरनाक है। धोखे से एक बार तुम फंस गए तो कितने भी फड़फड़ाओ, पर कृष्ण के अलावा तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। कृष्ण गृहीत लालसा, फिर वही दिखाई पड़ेंगे। फिर पांव चाहे सूजन में आ जाए, फिर पांव सूजे हुए दिखाई पड़ेंगे, सूजन में दिखाई पड़ेंगे कि बताओ पांव सूज गए हैं, अब आज ये लीला कर रहे, कल वो लीला कर रहे। कितने भी नाटक करो पर निकलने वाले। बोलो सीताराम। जब हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा, धक्का मारा, तब प्रहलाद जी को होश आया। लेकिन पिताजी का ही हाथ पकड़ के बोले श्रीमन नारायण अब हिरण्यकश्यपु का पारा हाई हो गया। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी सब जगह है। अच्छा, एक खंबे में बांध दिया, इसमें है? हाँ है। तलवार निकाली, बोले देखते हैं तेरा भगवान तुझे बचाता कि नहीं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, मन ही मन कहा प्रभु हमें अपने मरने का भय नहीं है, पर यदि हम इस राक्षस के हाथों मर जाएंगे, है तो पिता, लेकिन इसके हाथों यदि मरेंगे तो लोग हंसी करेंगे आपकी, अपना डर नहीं। मन ही मन स्तुति की। उसी समय भगवान लीला की। गड़गड़ानो खंब फाटो, गड़गड़ानो खंब फाटो, चरचरानो निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है।
गगड़ गड़गड़ावे, दसंजीप लप लप लसावे, चित्तवत सरोज मन मानो अब खावत है। गड़गड़ानो खम्भ फाटो, चर चरानो निकसो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे, दसंजीव लप लप लपावे, चित्तवत सरोज मन मानो अब खावत है। खंबा फट गया, नरसिंह प्रकट हो गए। धरती कांप गई। खंबा को फाड़ते हुए विराट रूप में भगवान दहाड़ लगाते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जहां नरसिंह भगवान को देखा, प्रहलाद जी तो हंस गए, आ गए प्रभु। अब थोड़ी देर तो दिमाग खराब रहा हिरण्यकश्यपु का कि ये है क्या, नीचे पांव मनुष्य जैसे, ऊपर से, उन्हें लगा कोई नाटक है। लेकिन जब नरसिंह भगवान लड़ने ही लगे तो वो लड़ने लगा, तो थोड़ी देर तो डर लगा, ऐसा हमने देखा ही नहीं। फिर बाद में सोचा डरना क्या है, हमें तो वरदान है, 6 डरना क्या है। तो भगवान भी बोले रुक जाओ। लड़ते लड़ते भगवान दरवाजे की देहरी पर ले गए, अपनी जंघों पर लिटा के बोले कहो मजा आ रहा है। हिरण्यकश्यप बोला हमारा कुछ होना ही नहीं है, काहे को तुम चिघाड़ रहे हो। भगवान बोले क्यों? बोले हमको मरना ही नहीं। बोले क्यों नहीं मरना? बोले वरदान है। कौन सा? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा ना दिन है ना रात है, शाम हो गई। बोले दूसरा वरदान है क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा बिल्कुल बीच में मिडिल में है, दरवाजे की देहरी पर, ना इधर है ना बाहर है ना भीतर है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। लो भगवान बोले देख लिफ्ट पे टंगा है, बीच का बीच, ना ऊपर है ना नीचे, बीच का बीच है, ना अपर में ना डिपर में, मिडिल में है। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? वरदान है। कौन सा? 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले अभी अभी 13वां स्पेशल तेरे लिए ही लॉन्च करके आए हैं। हाँ, अधिक मास का महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या वरदान है? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले बेटा हमारे नाखून देख ले, तेरे जैसे 3 हिरण्यकश्यपु तप जाएंगे। बोला फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या वरदान है? ना मैं नर से मरूंगा ना नारी से ना जानवर से। भगवान बोले हमारी सेटिंग देख, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी ऐसा मटेरियल नहीं है। सेटिंग देख। और दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भगवान की है। ब्रह्मांड की, दुनिया की। अब लोग कहने लगे कि अब प्लास्टिक सर्जरी बड़ी गजब की आ गई, नकली अंगूठा, एक अंगूठे में दूसरा अंगूठा जोड़ देते, ये कर देते, पुरुष को स्त्री बना देते, स्त्री को पुरुष बना देते। देखो भैया, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष तो बना सकते हैं, पर एक बात बोले, आदमी को आधा शेर और आधा शेर को आधा आदमी नहीं बना सकते। दुनिया की पहली सर्जरी हमारे भगवान की है। बोलो सीताराम। 2 जगह सर्जरी हुई है पुराणों में भी, जो अब होने लगी ना, स्त्री पुरुष बनने लगे, पुरुष स्त्री बनने लगे। आदि काल में 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है। एक भगवान किए 3 बार, 2 नहीं 3 बार। एक नरसिंह भगवान किए, दूसरा शंकर जी गणेश जी का किए कि नहीं, और तीसरा हिरण्य दक्ष, राजा दक्ष का बकरे का सिर लगा करके तीसरी सर्जरी हुई। ये ऑलरेडी पहले हो चुकी है, आज का नहीं है, पहले से ही चल रहा है। बोलो सीताराम। अब हिरण्यकश्यपु समझ गया कि बचने वाले, भगवान ने दोनों हाथों के नाखूनों को डालकर उदर को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतें निकाली और ऐसे मुंह में छपा ली, और हिरण्यकश्यपु हो गया गोविंदाय नमो नमः।
देवता बोले चलो राक्षस मर गया, स्तुति करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के आए। भगवान तो थे नरसिंह, नरसिंह में सिंह बने भगवान ने एक आंख उठा करके एक घुड़क्का मारा, सो ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ाता नजर आया। ब्रह्मा जी बोले भैया इतने रूप देखे पर ऐसा खतरनाक रूप नहीं देखा। शंकर जी से कहा तुम ही जाओ। भोले बाबा नंदी पे आए। जैसे ही नंदी की तरफ भगवान नरसिंह ने देख के एक घुड़क्का मारा, सो नंदी भागा। कहा कि भैया आज तक ऐसा रूप नहीं देखा, इनके शांत कौन करेगा। बोले एक काम करो, एक काम करो, पति देव कितने भी नाराज हो, पत्नी जी मना लेती, कितने भी नाराज। लक्ष्मी जी से कहा माता आज तुम्हारे प्रभु बहुत नाराज हैं। लक्ष्मी जी बोले हमारे इस प्रभु, अरे शांताकारं भुजगशयनं